वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जो वीडियो करने जा रहे हैं गाइस, इसका टाइटल ये है कि कल रात आपके पर्सन आपके लिए किस तरह की फीलिंग्स में रहे हैं, उनकी कल रात कैसे गुजरी है, क्या वो आपके बारे में सोच रहे थे, किस तरह की उनकी एनर्जी रही, किस तरह के उनके भाव रहे और उनका अगला एक्शन आपके लिए क्या होगा, आज हम इस रीडिंग में जानेंगे। और अगर वो पर्सन आपके बारे में कल सोच रहे थे तो वो क्या था, किस तरह की बातें थी। बहुत सारे लोगों को हमेशा ये जानने की इच्छा होती है कि उनके पार्टनर क्या सोचते हैं, कैसा फील करते हैं। लेकिन रात का जो वक्त होता है, एक ऐसा वक्त होता है जब इंसान बहुत ज़्यादा अपने आप को पीसफुली और काम होकर अपने दिन भर की थकान को मिटाने के लिए उन सुकून भरे पलों को याद करता है जब वो किसी ने अपने पास्ट में किसी के साथ बिताए होते हैं। तो आज हम ये सारी बातों को देखेंगे और ये रीडिंग जनरल है, टाइमलेस है, कलेक्टिव है, तो कोई भी इसे देख सकता है। तो वीडियो को शुरू करती हूँ और जितना रेजोनेट हो उतना ही रखना है, बाकी को जाने दें। तो गाइस, सबसे पहले यहाँ जो आपके पार्टनर की एनर्जी का कार्ड निकल कर आया है, उसमें ऐसा दिख रहा है कि कल रात ये पर्सन आपको लेकर या तो बहुत ज़्यादा बेचैन रहे हैं, प्रॉपर नींद नहीं आई या नींद नहीं आने की वजह से इनको बेचैनी बढ़ी है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि ये पर्सन आपके लिए पिछले कुछ दिनों से काफ़ी कुछ प्लान कर रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि अगर कोई मेरे जीवन में मेरा सच्चा प्रेम साथी है, प्रेम निभाने वाला, प्यार करने वाला, तो वो केवल आप हो। और ऐसा भी लग रहा है कि इस पर्सन को कुछ लोगों ने पास्ट में भटकाने की बहुत कोशिश की है। कुछ इनके दोस्त हो सकते हैं, कुछ आसपास वाले ऐसे लोग जो इनके कार्मिक दिखाई दे रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे दिख रहे हैं कि आपके पर्सन को उनकी लाइफ में मिस गाइड करते रहते हैं और इसी वजह से आप लोगों का रिलेशन भी ख़राब हुआ होगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपने हमेशा अपने पार्टनर को समझाने की, गाइड करने की, उनको राह दिखाने की कोशिश की, लेकिन आपके पर्सन पास्ट में अपने फ्रेंड्स को लेकर या तो बहुत ज़्यादा उनकी बातों को सुनते होंगे, जिसे कहते हैं कान के कच्चे होना, यहाँ वहाँ की बात सुन ली, उसी तरह से अपने रिलेशन में रिएक्ट कर दिया और बाद में पछताया कि मैंने अपने हाथों अपने ही रिलेशन को ख़राब कर दिया है। तो पछतावे की एनर्जी कल रात आपके पर्सन की दिखाई दे रही है और कुछ बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी में ये इंसान कल रात को रहे हैं। शायद इस इंसान ने आपको कांटेक्ट करने के लिए कई बार कोशिश भी की होगी। हो सकता है अपने फ़ोन पर ये आपके कॉल लिस्ट में जाते होंगे, कांटेक्ट में जाते होंगे, नंबर डायल करते होंगे और फिर उसको कट कर देते होंगे कि अभी थोड़ा वेट कर लेता हूँ, या अभी मैं अपने पर्सन को थोड़ा सा और पेशेंटली ऑब्ज़र्व करता हूँ, अगर वो मुझे इस रिलेशन में दोबारा आने के लिए सहमत होते हैं या इंटेंशन दिखाते हैं तो मैं डेफिनेटली इस रिश्ते को बचाने की कोशिश करूँगा। लेकिन उनका थॉट ये था कि पहल आपकी तरफ से हो। ऐसा कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी है। तो गाइज़, ऐसा भी लग रहा है आप जिनसे डील कर रहे हो ये पर्सन आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। कुछ लोगों के पर्सन आपकी लाइफ में आपके कार्मिक हो सकते हैं और आज की रीडिंग में 80% लोगों के पार्टनर आपके सोलमेट हैं। बहुत गहरा कनेक्शन दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स, काफ़ी डीप कनेक्शन है, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल रहे हैं कल रात आपके पार्टनर। अंदर से एक इंसान तड़प रहा है किसी को पाने के लिए,
आँखों से आंसू निकालना भी नहीं चाहता ताकि सामने वाले को ऐसा ना लगे कि वो व्यक्ति अंदर से कमज़ोर है। जो एक वक्त पर मुझे इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होके दिखाते थे, इतना एटीट्यूड दिखाते थे, इतना ईगो दिखाते थे, आज वही व्यक्ति रोने पर मजबूर है। तो मुझे हाई चांसेस लग रहे हैं कि इनके चार्ट में, जो एस्ट्रोलॉजिकल बर्थ चार्ट होता है जिसे हम जन्म कुंडली कहते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों के केस में ऐसा रहेगा कि इनके चंद्रमा की जो प्लेसमेंट है, जो चंद्र ग्रह है, वो इनके चार्ट के अंदर या तो बहुत ज़्यादा वीक है या किसी भी क्रूर ग्रह की दृष्टि से अफ्लिक्टेड है। क्योंकि इनके मानसिक तनाव का कारण मुझे कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजिकल रीज़न भी दिखाई देता है। और अभी आने वाले कुछ दिनों में ये पर्सन और भी ज़्यादा इमोशनल होंगे। कल रात भी ये पर्सन आपको लेकर काफ़ी इमोशनल हुए हैं। आप जिनसे डील कर रहे हो, इनके ज़ोडिएक साइन, इनके बर्थ चार्ट के अंदर सन मून राइजिंग में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकल रहे हैं वाटर साइन। वाटर साइन जो जलीय तत्व की राशियाँ होती हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि। उसके बाद आपके पार्टनर की राशियां यहाँ पर अग्नि तत्व की दिखाई दे रही हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, तीनों राशियां आई हैं फायर एलिमेंट की, यानी कि मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि। बहुत कम एयर साइन है, उसमें लिब्रा और एक्वेरियस है, यानी कि तुला और कुंभ। एयर साइन मतलब जो वायु तत्व की राशि है। और लास्ट यहाँ पर पृथ्वी तत्व की जो राशियाँ हैं वो तीनों आई हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर। तो मुझे लगता है आपके पर्सन कल रात आपको लेकर काफ़ी बेचैन रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर ने कल रात उनसे बात भी की होगी और उन्होंने बताया भी होगा अपने दिल का हाल कि वो आपसे माफ़ी मांगते हैं, वापस आना चाहते हैं, या अगले कुछ हफ्तों में वो आपसे मिलने भी आ सकते हैं। ऐसी बातें कुछ लोगों के पार्टनर के साथ कल रात को आप लोगों की हुई होंगी, क्योंकि यहाँ पे कम्युनिकेशन के कार्ड्स हैं। तो डेफिनेटली कॉल पर, मैसेज पर बात हुई है कुछ लोगों की। बाकियों के लिए जिनकी काफ़ी महीनों से बातचीत बंद है, टोटल नो कांटेक्ट है, मैं आपको यहाँ पर बहुत क्लियरली बताऊंगी कि जिस तरह से इनकी एनर्जी दिखाई दे रही है आज कार्ड्स में, इमोशंस दिख रहे हैं, फीलिंग्स दिख रहे हैं, सैडनेस दिख रही है, अकेलापन दिख रहा है, बातें करना चाहते हैं, मन हल्का करना चाहते हैं। ऐसा लगता है इनको कि मेरे पास पैसा भी है, नाम भी है, अच्छा परिवार है, समाज में पॉपुलैरिटी भी है, रेपुटेशन भी है, सारी सुख सुविधाएं हैं। जो एसेट्स होते हैं, प्रॉपर्टी है, लिक्विड कैश, भौतिक सुख सुविधाओं के होते हुए भी ये इंसान अकेला क्यों है? इनको इमोशनल अटैचमेंट आपसे हो रखी है, वो कार्ड्स में नज़र आ रहा है। काफ़ी अकेला फील किया है इन्होंने कल रात को। और मुझे लगता है कि पहले ये आपको काफ़ी नखरे करके दिखाते होंगे, ड्रामे करते होंगे रिलेशन में, जैसे कुछ लोगों को हैबिट होती है कि सामने वाला मुझे मनाए, सामने वाला मुझे पैम्पर करे, सामने वाला व्यक्ति मेरी तरफ अटेंशन दे, मेरी तरफ फोकस रहे, मुझे बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दे, बहुत प्यार करे। ये सारी चीज़ें आपने की हैं इस पर्सन के साथ, लेकिन जब आपने इन रिटर्न इस पार्टनर से थोड़ा सा प्यार, अपने हिस्से का वापस मांगना चाहा, तो शायद ये पर्सन उसे स्टेबिलिटी का डर समझ के या कमिटमेंट का डर समझ के रिश्ते से आउट हो गए। क्योंकि अभी भी कुछ लोगों के पार्टनर इसी तरह की एनर्जी में है कि कमिटमेंट को लेकर थोड़ा डर रहे हैं, मन में थोड़ा सा किसी तरह का डर बैठा हुआ है। शायद फैमिली वालों का डर है
या आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जिनकी रिलीजन, कास्ट, कल्चर, सोशल स्टेटस, फाइनेंशियल बैकग्राउंड आप लोगों से अलग हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। एक चीज़ इनके दिमाग में वो भी रहती है, बहुत सारी बातें करना चाहते हैं। और मुझे लग रहा है कम से कम आज जो रीडिंग सुन रहे हैं 60 से 70% लोगों का पार्टनर आने वाले 3 से 5 हफ्तों के बीच में आपको लेकर कोई ऐसी बात भी कर सकते हैं जो आपके साथ इनके रिलेशन को और मजबूती दे देंगी। मतलब आपके मन में अगर कोई डर है, अगर कोई शंका है, अगर कोई डाउट है कि पता नहीं आगे चलकर ये रिश्ता फ्यूचर में ठीक होगा या नहीं, पता नहीं मेरे पार्टनर आगे चलकर मुझे सपोर्ट करेंगे या नहीं, पता नहीं आगे जाकर ये रिश्ता शादी में बदलेगा या नहीं, तो अगर इस तरह के सवाल आपके जहन में उठते हैं तो कल रात इनके जहन में, दिल और दिमाग में यही बातें बार बार चल रही थी कि अगर मैं इनसे मूव ऑन कर जाता हूँ तो मुझे इस तरह का पर्सन और प्यार अपने नसीब में आगे चलकर कभी नहीं मिलने वाला। शायद कुछ गलतियाँ इन्होंने डेफिनेटली की होंगी, नहीं तो इतना ज़्यादा ईगोइस्टिक एटीट्यूड से भरा हुआ, सेल्फ सफिशिएंट और स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सन कल रात इतना इमोशनल और वीक अपने आप को क्यों फील कर रहे थे। तो कुछ गलतियां इन्होंने आपके साथ की हैं, शायद वो आपको पता भी होंगी। बाकियों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपने आपके पर्सन से काफ़ी कुछ इस रिश्ते में सीखा है, आपने ग्रो किया है अपनी लाइफ में। आपने इस इंसान को कई बार बोला होगा कि मैंने आपकी वजह से अपने फैमिली में भी बात की, मैंने आपकी वजह से अपने करियर को भी दांव पे लगा दिया, मैंने आपकी वजह से अपने दोस्तों से भी कट ऑफ कर लिया, उनको साइड किनारे कर दिया, क्योंकि आपको मेरा लोगों से मिलना जुलना इतना ज़्यादा नहीं पसंद था। आपने हर वो कोशिश की है इस पर्सन को खुश रखने की और इनका साथ हमेशा निभाने की। तो मुझे लगता है आपके पर्सन को ये भी लग रहा है कि मैंने इस रिश्ते में बहुत नाइंसाफ़ी की है, मैंने इस रिश्ते को बहुत नादानी से हैंडल किया है, काश मुझे एक चांस और मिल जाए। ये कल रात लिटरली भगवान से, सुप्रीम पावर से आपके लिए गाइडेंस मांगते हुए भी दिख रहे हैं कि जैसे किसी को प्रे करना, किसी गॉड को, किसी स्पिरिचुअल गुरु को, कि मुझे इस पर्सन के साथ जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं उसके लिए रास्ता दिखाया जाए। तो भाई ये चीज़ तो क्लियर है, आप अपने माइंड से ये बात निकाल दीजिए कि ये पर्सन प्यार नहीं करते। 60 to 70% लोगों का पार्टनर उनको प्यार करता है या करती है, वो क्लियर है। लेकिन उस पर्सन की लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसे हम चुनौतियां कह सकते हैं। कोई फैमिली रिस्ट्रिक्शन, फैमिली को लेकर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कुछ ड्यूटीज़, कुछ इनकी लाइफ के ड्रीम है। जब तक ये उन चीज़ों से निपट नहीं लेंगे, मुझे लगता है इस रिश्ते में आगे चलकर भी इसी वजह से अगर रिलेशन में किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट जागता है, किसी तरह का आर्ग्यूमेंट बढ़ता है, तो वो यही रीज़न होगा। आप लोगों के केस में फैमिली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व दिखाई दे रही है, शायद पर्सन फैमिली के खिलाफ जाना नहीं चाहते, और कुछ लोगों के पार्टनर इसी वजह से आपके सामने खुलकर अपने दिल का हाल नहीं रखते कि अगर सब कुछ बता दूंगा तो सामने वाला मुझे छोड़कर चला जाएगा। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 3 से 5 हफ्तों का जो टाइम है, किसी भी तरह से आप इनको फिज़िकली मिल सकते हो, मीटिंग हो सकती है, कहीं पे मुलाकात हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको ये आने वाले दिनों में बता दें कि मेरा आपसे मिलने का बहुत दिल है, आपसे बात करने का, आपके साथ टाइम स्पेंड करने का।
क्योंकि इनके माइंड में स्ट्रेस चल रहा है। और मुझे लगता है आप कुछ लोग ऐसे रिलेशन में भी हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है, कहीं दूर दराज के शहर से या किसी ऐसी जगह से आपका पार्टनर आपके साथ कांटेक्ट में है जो बहुत दूर है, ज्योग्राफिकल डिस्टेंस बहुत दूर है, किसी फॉरेन कंट्री में भी आपके पार्टनर हो सकते हैं। जो लोग लोकल एक ही शहर से हैं, एक ही स्टेट या सिटी से हैं, तो ये पर्सन आपको अगर आपके एरिया में अचानक दिख जाते हैं तो आपको सरप्राइज़ नहीं होना, क्योंकि इनकी इंटेंशंस आने वाले 3 से 5 हफ्तों में आपको देखने की, मिलने की, आप पर नज़र रखने की है। कल रात इस पर्सन को नींद तो बहुत अच्छी नहीं आई, क्योंकि इंसोम्निया का कार्ड रीडिंग में यही बताता है, या तो आप लोगों की एनर्जी ऐसी है कि आप कल रात काफ़ी स्ट्रेस में रहे हो इस पर्सन को सोचते हुए कि अभी क्या कर रहे होंगे, किससे ऑनलाइन बात कर रहे हैं। और कुछ लोगों की कल रात को छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा भी फ़ोन पर हुआ होगा, बातचीत किसी तरह की ऐसी हुई होगी जिसमें आप दोनों के विचार एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे होंगे, और उसके बाद आप लोगों ने एक दूसरे से उस बात को सुलझाने की बजाय फ़ोन रखना बेहतर समझा। कुछ लोगों में ये दिख रहा है। कुछ लोगों में मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन और आप, जो लोग ट्विन फ्लेम हैं, आप लोगों की एनर्जी स्पेशली आने वाले 3 से 5 हफ्तों में एक दूसरे को लेकर काफ़ी ज़्यादा मिरर करेंगी। तो अगर आप नेगेटिव रहोगे कि कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो किसी और के साथ रिलेशन में आगे ना बढ़ जाएं, कहीं इनकी शादी ना हो जाए, और अगर आप किसी ऐसे पार्टनर से डील कर रहे हो जो ऑलरेडी मैरिड हैं, तो आपके मन में भी ऐसे विचार आ सकते हैं अगले 3 से 5 हफ्तों में कि ये तो बस अब उन्हीं के साथ हैं, इनका तो मेरी तरफ से ध्यान हट चुका है, ये मुझे इग्नोर कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को सोचते हुए भी एंशियस हो सकते हो, एंजाइटी आपको भी आ सकती है। तो इस तरह के विचार अगर आपके माइंड में आ रहे हैं आने वाले 3 से 5 हफ्तों में, तो प्लीज़ पहले से ही माइंड को सेटल कर लेना, क्योंकि अब तो आपने रीडिंग में सुन लिया है कि इस पर्सन की एनर्जी भी कल रात आपके बिना बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं दिख रही। जबकि ऐसी एनर्जी, अगर आप एक रोज़ आने वाले व्यूअर हो, डेली चैनल पर वीडियोस को सुनते हो, तो आपने भी नोटिस किया होगा कि आपके पर्सन की एनर्जीज इतनी ज़्यादा सैड, इतनी ज़्यादा इमोशनल, इतनी ज़्यादा डीप, बहुत रेयर निकल कर आती हैं। तो कई बार क्या होता है, हमें ऐसा लगता है कि सामने वाला सोशल मीडिया पे तो बहुत अच्छे अच्छे स्टेटस लगा रहा है, बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ लगा रहा है कि बहुत मौज की जा रही है ज़िंदगी में, एन्जॉयमेंट किया जा रहा है, बहुत सारे लोगों के साथ घूमा फिरा जा रहा है, पार्टी चल रही है, दोस्तों से मुलाकात जारी है, ट्रैवलिंग हो रही है, करियर में अच्छा कर रहे हैं, लाइफ में तो खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। लेकिन वो सुना होगा आपने कि हाथी के खाने वाले दांत और दिखाने वाले और होते हैं। तो ये इंसान भी आपकी अटेंशन को अपनी तरफ खींचने के लिए कई बार इस तरह का माइंड में प्लानिंग करते रहते हैं कि मैं ऐसा क्या करूं जो सामने वाला मुझे इग्नोर ना करे और मेरी लाइफ में वापस आ जाए। ये बहुत शिद्दत से आपको वापस पाना चाह रहे हैं। कुछ लोगों के लिए आपका पार्टनर और आप इस रिश्ते में कई महीनों से, और मैं देख पा रही हूँ काफ़ी लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि काफ़ी सालों से आप इस रिलेशन में ऑन एंड ऑफ, इन एंड आउट चलते रहते हो। ये रिश्ता कभी टूटता नहीं है पूरी तरह से। कभी वो कुछ दिन, कुछ हफ्ते इस रिलेशन से चले गए, कभी आप चले गए, और जब आपको लगता है कि बहुत वेट कर ली, अब टाइम आ चुका है, मुझे अपनी ज़िंदगी की बागडोर संभालनी है, मुझे खुद से कुछ करना है,
जैसे ही आप अपना माइंड सेटल करते हो, मन पक्का करते हो कि अब की बार मैं आगे बढ़ने वाली हूँ या बढ़ने वाला हूँ, तभी अचानक इस पर्सन की एंट्री हो जाती है फिर से। तो मुझे लगता है कि इस रिलेशन में आगे चलकर भी कुछ सिचुएशंस इसी तरह रहेंगी, कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आएगा। लेकिन कुछ लोग इस पर्सन के साथ आगे रीयूनियन में आने वाले हैं। स्पेशली वो लोग आएंगे जिन्होंने अपनी लाइफ में हीलिंग को सीरियसली फॉलो किया होगा, चक्रास के बारे में जिनको पता होगा, कैसे चक्र बैलेंस होते हैं, हमारे शरीर के जो 7 चक्र हैं। और अगर आपको इन चीज़ों के बारे में ज्ञान नहीं है या अवेयरनेस नहीं है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपका मन और आपका जो एक आत्मविश्वास है इस रिश्ते के लिए पक्का है, मजबूत है कि ये मेरा रिश्ता है, हर हालत में मुझे ये पर्सन मिलेंगे ही मिलेंगे और हमें डिवाइन मिलाकर ही छोड़ेंगे, अगर ऐसा आपका अटूट फेथ है तो आपको बहुत स्ट्रेस नहीं लेना। फिर आप समझो कि ये कनेक्शन आपको आने वाले दिनों में मैनिफेस्ट हो जाएगा, क्योंकि ये भी एक तरीका होता है किसी को अपनी तरफ पॉजिटिव एफर्मेशंस के साथ या पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, सकारात्मक ऊर्जा का अपने रिलेशन में हमेशा से प्रेजेंट रखना। तो कुछ लोगों का डिवाइन टाइमिंग बहुत ही नज़दीक आ चुका है। मुझे लगता है कि आपके पर्सन अगर एक फेमिनिन एनर्जी हैं या मैस्कुलिन एनर्जी हैं, इस इंसान की ये दोनों एनर्जीज में बैलेंस आ रहा है, लेकिन बहुत धीरे धीरे आ रहा है। बट कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। कल रात को इनको वही लग रहा था कि मैंने बहुत वक्त गवा दिया, लेकिन अब जो मेरे हाथ में होगा मैं हर वो कोशिश करूँगा कि मेरा ये रिश्ता टूटे नहीं। अब ये चाहते हैं इस रिश्ते को ठीक करना, सुधारना। आपके पर्सन में ना एक और चेंज दिखाई दे रहा है गाइस। अगर आपके पार्टनर पहले बहुत ज़्यादा एग्रेशन में रहते थे, इम्पल्सिव थे, फटाक से डिसीजन ले लिया, सोचा नहीं समझा नहीं, बाद में फिर ओहो मुझसे गलती हो गई, अगर इस तरह का उनका एटीट्यूड था, ये पर्सन ना अपनी फीलिंग्स को समझ रहे हैं। मुझे लगता है ये सेपरेशन भी आपको यूनिवर्स की एक ब्लेसिंग की तरह ही लेना चाहिए, क्योंकि इस सेपरेशन के बाद ही इस पर्सन की बंद आंखें अचानक खुली हैं। अचानक से किसी चीज़ के जाने का डर, अचानक से किसी रिश्ते के टूटने का डर और उसका जो दर्द होता है वो ये इंसान कल रात को फील कर रहे थे। तो बहुत लोगों के हाई चांसेस हैं अपने ट्विन फ्लेम के साथ रिलेशन में या रीयूनियन में वापस आने के। जो लोग अपने सोलमेट से डील कर रहे हैं, मुझे लगता है आप में भी वो एनर्जी है, वो पावर है, वो स्ट्रेंथ है, वो ट्रस्ट है और वो विश्वास है कि ये कनेक्शन ठीक होगा। कुछ लोग पास्ट लाइफ रिलेशन में हैं अपने इस पर्सन के साथ। ये रिलेशनशिप पास्ट लाइफ से कंटिन्यू हो रहा है, पिछले जन्म से, अगर आप इस तरह की चीज़ों में बिलीव करते हो। कुछ लोग नहीं करते, क्योंकि बहुत लोगों का कहना और सुनना और मानना होता है कि पिछला जन्म किसने देखा है। लेकिन हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, बड़े लोग, हमेशा यही कहते हैं कि ज़रूर पिछले जन्म में कुछ किसी का बुरा किया होगा, तब तुम्हें इस तरह का कर्मा मिल रहा है। तो कुछ बातें तो सच्ची होती ही होती हैं। और जो लोग अपने किसी कार्मिक से डील कर रहे हैं, तो कल रात आपके पर्सन भी यही सोच रहे थे कि मुझे मेरा कर्मा ही ले डूबा। मेरी जीवन में जो आज उदासी है, अकेलापन है, सूनापन है, वो मेरी गलतियों के कारण है। इन्होंने आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें भी की होंगी जो छुपाई होंगी, ताकि आप तक वो पहुँचे ना, आपको पता ना लगे। लेकिन आपको वो पता लग गया, क्योंकि आधे लोग आज जो रीडिंग सुन रहे हैं वो इंट्यूटिव हैं। आप लोग साइकिक हो सकते हो। क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा आप लोगों का हाईली एक्टिव है। तो आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे आज इस वीडियो को सुनते हुए,
इस रीडिंग को सुनने के बाद अगर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी डालोगे तो मुझे लगता है हाई चांसेस हैं कि आपकी वो मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी, क्योंकि राइट नाउ देखने वाले बहुत सारे लोगों का क्राउन चक्रा और थर्ड आई चक्रा एक्टिव दिखाई दे रहा है। तो गाइज ये रही आप लोगों की आज की रीडिंग। आई होप आप लोगों को कुछ हद तक कल रात आपके पार्टनर की एनर्जी का खुलासा हुआ होगा। आपके मन में जो अनचाहे सवाल चलते रहते हैं उनका जवाब मिला होगा। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, हाई वाइब्रेशंस में रहें, बिकॉज यू आर लवेबल, यू डिज़र्व लव एंड यू आर बेस्ट। हमेशा यही सोचें। अगली वीडियो में मैं आपको मिलती हूँ, तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय।